अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है, जॉब की वजह से नमाज़ छूट रही है तो क्या इसकी क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं? और एक बात, फ़र्ज़ नमाज छोड़ने का गुनाह मिलेगा? जवाब ये है कि जॉब की वजह से या किसी भी वजह से नमाज छोड़ने की इजाज़त तो नहीं है। हदीस में यहाँ तक है कि आप इतने मरीज़ हो गए, इतने बीमार हो गए कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट कर पढ़ें। इतना तक जो है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में, आपके जब आखिरी अय्याम थे, आप शदीद अलील थे, बीमार थे कि आप पैर उठाकर चल नहीं सकते थे, आप ज़मीन पे अपने कदमैन को घसीट रहे थे, फिर भी आप दो सहाबी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहारे अपने कदमैन को घसीटते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। अहमियत बताने के लिए नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अब जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आप ये कोशिश करें कि नमाज के वक्त में आपको इजाज़त मिल जाए। मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहीं पर मुसल्ला लेके जाएं, वहीं पर नमाज का वक्त होते ही नमाज पढ़ लें। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगर आप ये भी नहीं कर सके तो फिर घर आके आपको क़ज़ा करना है हर हाल में, और ये जॉब की जगह दूसरी जॉब ढूंढें आप, क्योंकि नमाज सवाल होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल नमाज का होगा, जॉब का सवाल नहीं होगा। जॉब कहीं और भी मिल जाएगी, नमाज एक बार गई तो फिर नहीं मिलेगी। इसीलिए आप दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करें। अगर वहाँ पर भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो घर आके क़ज़ा करें और दूसरी जॉब ढूंढें। जैसे ही दूसरी जॉब मिल जाए फ़ौरन जो है आप ये क़ज़ा की आदत छोड़ के फ़ौरन वक्त पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, और दूसरी जॉब में ये बात रखें कि हमें नमाज की छुट्टी दी जाए। तो ये चीज़ याद रखें, नमाज छोड़ने का गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में है एक हुक्ब जो है जहन्नम में जलना पड़ेगा, एक नमाज जानबूझ के छोड़े तो। एक हुक्ब किसी ने कहा है कि 80 साल, किसी ने कहा है कि नहीं इससे भी ज़्यादा साल होते हैं। अलगर्ज़ बहुत ज़माने तक अजाब होगा जहन्नम में, सिर्फ एक फ़र्ज़ जानबूझ कर छोड़ने की वजह से। इसीलिए हरगिज़ न छोड़ें। दूसरा सवाल यह है कि शादी की सही उम्र क्या है? देखिए, हदीस में, शरीयत में कोई उम्र मुतय्यन नहीं करे कि आप 18 साल के हो गए तो शादी कीजिए, 20 साल के हो गए तो शादी कीजिए। वो मुल्कों में कानून बने हैं। हमारे मुल्क का कानून ये है कि 18 से पहले शादी नहीं कर सकते, 18 के बाद, ख़ास तौर से बच्चियों की। शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में ये है, लड़का ख़ास तौर से बालिग हो गया और वो बीवी का महर अदा कर सकता है और उसके रोज़े मर्रा का ख़र्च उठा सकता है, वो शादी के लायक है। चाहे वो जिस उम्र में भी हो उसकी शादी करा दी जाए। इसीलिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। बाज़ लोगों ने कहा है कि उम्र मसनूना 25 साल, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो शादी की थी 25 साल की उम्र में, तो 25 साल है। तो हम बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि हद से हद 25 साल, 25 से आगे ना बढ़ें। 25 से पहले भी हो तो कर लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे बालिग हो जाएं, उनके रिश्ते देखो, उनकी शादियाँ कराओ। तो 25 से पहले हो गई तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हद 25 है, 25 से आगे ना जाएँ, इस बात की पूरी कोशिश हो। उसके बाद का सवाल ये है, वज़ू करते वक्त ब्रश और फेस वाश से फेस धो लिए तो वज़ू होता या अलग से करना पड़ेगा? अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वज़ू करते हुए आपने ब्रश भी कर लिया, मिसवाक भी कर ली, वज़ू करते हुए आपने जो है फेस वाश भी लगा लिया या साबुन भी लगा लिया, तो साबुन भी लगाना हो गया आपका, वज़ू भी हो गया। अलग से फिर से ना वज़ू करना है और ना फिर से अलग से जो है फेस वाश करना है, सब एक साथ हो सकता है, पूरी गुंजाइश है। उसके बाद का सवाल ये है, क्या छोटे बच्चों के सामने हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या प्राइवेसी नहीं है? जवाब ये है कि नहीं, छोटे बच्चों के नज़रों के सामने हरगिज़ नहीं, इजाज़त नहीं है इसकी। वो छोटे बज़ाहिर छोटे हैं, लेकिन छोटी उम्र में जो बच्चे जो देख लेते हैं, कभी कभी उनकी जहन पे नक्श हो जाता है और बहुत असर होता है। छोटे बच्चे जो कुछ अपनी निगाहों से छोटे में देखते हैं, गैर शऊरी की उम्र में शऊर आने के बाद उसी तरह के आमाल उनकी ज़िंदगी में आने लगते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। आप जो है उसको ये तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं कि बच्चे सो जाएं मुकम्मल नींद में, कि उनकी नज़रें आप पर ना पड़ें, या नहीं तो दूसरे कमरे में मुंतकिल हो जाएं, सामने इजाज़त नहीं है। उसके बाद का सवाल ये है, मर्द डॉक्टर्स लेडीज़ पेशेंट्स देखने से मना कर सकते क्या? अभी मेरी शादी नहीं हुई लेकिन लेडीज़ बहुत आते हैं मेरे पास हॉस्पिटल में, तो शहवत जाग जाती है उन लोगों को देखने के बाद। गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ मैं सिद्दीपेट में, इससे कैसे बचें? रात घर जाने के बाद गुनाह हो जाता है, हॉलीडे रही तो हॉस्पिटल को तो गुनाह नहीं होता, क्या करें? देखिए, आप जिस पेशे से मुंसलिक है मैं आपको बता दूं, ये बड़ा मुक़द्दस पेशा है।
दो पेशों को शरीयत ने बड़ी निगाह से देखा है, बड़ी मुक़द्दस निगाह से, एहतमाम से। एक दीनी पेशा, कोई दीनी खिदमत कर रहा है, और दूसरा जो किसी इंसान के बदन की खिदमत कर रहा है, यानी उसका इलाज व मुआलजा कर रहा है। बड़ी जो है इस पर खुशखबरियाँ भी हैं, बड़ा सवाब भी है। तो आपके पास अगर लेडीज़ रुजू हो रही हैं तो ज़रूर आपके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी होगी, इसीलिए लेडीज़ आ रही हैं आपके पास। अब मसला आपकी शहवत का है। पहला जवाब ये है, पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि अगर आपकी नज़र में कोई और लेडीज़ डॉक्टर हैं जो आप जैसा देख सकती हैं और आपके हाथों से जैसी शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ज़रिए भी हो सकती है, तो आप वहाँ का एड्रेस दे दें, वहाँ चले जाएं। मैं सिर्फ मर्द को देखूँगा, लेडीज़ वहाँ चली जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते आप, या कोई आपकी नज़र में ऐसी कोई लेडी डॉक्टर नहीं है आपके इलाके में और वो पेशेंट वहाँ नहीं जा सकते, कोई और वजह है, तो फिर याद रखें उलमा ने ये मसला लिखा है किताब के अंदर। एक तरफ है आपकी शहवत और दूसरी तरफ है आपकी ये खिदमत। खिदमत का दर्जा बढ़ा हुआ है। आप अपने शहवत के रहते हुए आप खिदमत करेंगे, क्योंकि अगर आप ये खिदमत नहीं करेंगे, ये इलाज व मुआलजा नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता उसका जिस्म ख़राब हो गया, वो बीमारी जो है बहुत हद तक चली गई, उसको तबाह कर दी, मरीज़ को मौत का शिकार कर दी, तो फिर इसके कसूरवार आप भी होंगे। तो इसीलिए आप शहवत पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें और उसके साथ इलाज करें। फिर भी अगर शहवत किसी वजह से जाग गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। बाकी इलाज करना ये आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। आप इलाज को तरजीह दें, इलाज न छोड़ें मरीज़ों का हर हाल में। और जहाँ तक दूसरे डॉक्टरों ने बताया है, हमें तो नहीं मालूम, दूसरे डॉक्टरों ने बताया ये कैफियत शुरू में रहती है कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद ये कैफियत जो है ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आदत सी हो जाती है, देखते देखते फिर ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप हर हाल में शहवत पर कंट्रोल करने की कोशिश के साथ इलाज जारी रखें। उसके बाद मशवरा मेरा ये है कि आप जितना जल्द हो सके शादी कर लें, क्योंकि बड़ा मुक़द्दस पेशा है आपका, कहीं आपके लिए वबाल जान न बने। इसीलिए जितना जल्द हो सके शादी कर लें। शादी करने के बाद ये दरवाज़ा ही बंद हो जाता है शहवत जागने का। फिर उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, बरकत होती है। जज़ाकल्लाह खैर।